ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं शिवः ज्वालय ज्वालय ज्वलय ज्वलय प्रज्वलय प्रज्वलय ज्वलय हं शं लं शं फट् स्वाहम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ ब्रह्मा मुरारिः त्रिपुरान्तकारिं भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकुरु भवन्तु। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शान्ताकारं गरुडशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, श्री शक्ति माता की जय, पार्वती माता की जय, दुर्गा माता की जय। तो मित्रों, मैं चंदन कुमार मिश्र फिर आज आपकी कक्षा में आपके साथ ब्रह्म पुराण के आगे की पाठ करता हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुने समझे, आपको ईश्वर कृपा प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना है। तो कहानी आगे चलती है कि ग्रहों तथा भूवः आदि लोकों की स्थिति, श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशुमार चक्र का वर्णन है। मुनियों ने कहा कि महाभाग लोम हर्षण सूत जी, अब हम भूवः आदि लोकों का, ग्रहों की स्थिति का तथा उनके परिमाण का यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं, आप कृपा पूर्वक बतलाएं। तब लोमहर्षण सूत जी बोले कि सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र, नदी और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है, उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। साथ ही पृथ्वी घूमती है, यह पृथ्वी का आधा भाग ही दिखाई देता है एक बार में। पृथ्वी विस्तृत होने के साथ ही गोलाकार है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्यमंडल की स्थिति है और सूर्यमंडल से 1,00,000 योजन दूर चंद्रमंडल स्थित है। चंद्रमंडल से 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊंचे बुध की स्थिति है। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से 2,00,000 योजन मंगल तथा मंगल से 2,00,000 योजन ऊंचे देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्चर हैं और उनसे 1,00,000 योजन ऊंचे सप्तर्षि मंडल स्थित हैं। सप्तर्षियों से 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव हैं, जो समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। ध्रुव से ऊपर महरलोक है, जहाँ एक कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। उसके ऊपर जनलोक है, जिसका विस्तार 2 करोड़ योजन है। वहीं शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म कुमार सनंदन आदि महात्मा वास करते हैं। जनलोक से ऊपर उससे 4 गुने विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहाँ शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोक से ऊपर सत्यलोक प्रकाशित होता है, जो उससे 6 गुना बड़ा है। वहाँ सिद्ध आदि एवं मुनिजन निवास करते हैं। वह पुनर्जन्म एवं पुनर्मृत्यु का निवारण करने वाला लोक है। जहाँ तक पैरों से जाने योग्य पार्थिव वस्तु है, उसे भूलोक कहा गया है। उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है। एक प्रार्थना है। वसत्वेकमेवं दुःखायं सुखाय श्योर्दर्याय चं कोपाय च यतस्तस्माद् वस्तु दुःखात्मकं कुतः तदेव प्रीतये भूतं पुनर्दुःखाय जायते तदेव कोपाय यत्तः प्रसादाय च जायते तस्माद् दुःखात्मकं नास्ति न च किंचित् सुखात्मकं मनसः परिणामो अयं सुख दुःखादिलक्षणम्। भूमि और सूर्य के बीच में जो सिद्ध एवं मुनियों से सेवित प्रदेश है, वह भूअर लोक कहा गया है। यही दूसरा लोक है। ध्रुव और सूर्य के बीच में जो 14,00,000 योजन विस्तृत स्थान है, उस लोक स्थिति का विचार करने वाले पुरुषों ने स्वर्गलोक बतलाया है। भूवः, भूवः, भूः, भुवः और स्वः, इन तीनों लोकों को त्रैलोक्य कहते हैं।
ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। प्रेम से बोली गायत्री माता की जय, सरस्वती माता की जय। विद्वान ब्राह्मण इन तीनों लोकों को कृतक नाशवान कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के जो जन, तप और सत्य नामक लोक हैं, वे तीनों अकृतक अविनाशी कहलाते हैं। कृतक और अकृतक के बीच में महर लोक है, जो कृतका कृतक कहलाता है। यह कल्पांत में जन शून्य हो जाता है, किंतु नष्ट नहीं होता। ब्राह्मणों एवं भक्तों, इस प्रकार ये 7 महालोक बतलाए गए हैं। पाताल भी 7 ही हैं। यही समूचे ब्रह्मांड का विस्तार है। यह ब्रह्मांड ऊपर, नीचे तथा किनारे की ओर से अंडक टाह द्वारा घिरा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे कैथ का बीज सब ओर छिलके से ढका रहता है। उसके बाद समूचे अंडक टाह से 10 गुने विस्तार वाले जल के आवरण द्वारा यह ब्रह्मांड आवृत है। इसी प्रकार जल का आवरण भी बाहर की ओर से अग्निमय आवरण द्वारा घिरा हुआ है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से और आकाश महातत्व से आवृत है। इस प्रकार ये 7 आवरण उत्तर उत्तर 10 गुणे बड़े हैं। महातत्व को आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है। प्रधान अनंत है, उसका अंत नहीं है और न उसके माप की कोई संख्या ही है। वह अनंत एवं असंख्यात बताया गया है। देवी दुर्गा सप्तशती में हम एक मंत्र भी सुनते हैं, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयो जगत अतो हम विश्वरूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। प्रेम सुली दुर्गा माता की जय। वही संपूर्ण जगत का उपादान है, उसे ही परा प्रकृति कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। जैसे लकड़ी में आग और तिल में तेल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में चेतन पुरुष व्याप्त है। यह प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के आश्रित हो भगवान विष्णु की शक्ति से टिके हुए हैं। श्री विष्णु की शक्ति ही प्रकृति और पुरुष के पृथक एवं संयुक्त होने में कारण है। विप्रवरों एवं भक्तों, वही सृष्टि के समय प्रकृति में क्षोभ का कारण होती है। जैसे वायु जल के कणों से रहने वाली शीतलता को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति प्रकृति पुरुष रूप संपूर्ण जगत को धारण करती है। जैसे प्रथम बीज से मूल, तने और शाखा आदि सहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उस वृक्ष से अन्यान्य बीज प्रकट होते हैं और उन बीजों से भी पहले ही जैसे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रकृति से महतत्व आदि उत्पन्न होते हैं, फिर उनसे देवता आदि प्रकट होते हैं। देवताओं से उनके पुत्र और उन पुत्रों के भी पुत्र होते रहते हैं। जैसे एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष उत्पन्न होने पर पहले वृक्ष की कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार नूतन भूतों की सृष्टि से भूतों का ह्रास नहीं होता। जैसे समीपवर्ती होने मात्र से आकाश और काल आदि भी वृक्ष के कारण हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि स्वयं विकृत न होते हुए भी संपूर्ण विश्व के कारण होते हैं। जैसे धान के बीज में जड़, नाल, पत्ते, अंकुर, कांड, कोप, फूल, दूध, चावल, भूसी और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरित होने के योग्य कारण सामग्री पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों में देव आदि सभी शरीर स्थित रहते हैं तथा कारणभूत श्री विष्णु शक्ति का सहारा पाकर प्रकट हो जाते हैं। वे भगवान विष्णु परब्रह्म हैं, उन्हीं से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। वे ही जगत स्वरूप हैं तथा उन्हीं में इस जगत का लय होता है। वे परब्रह्म और परम धाम स्वरूप हैं। सत और असत भी वे ही हैं, वे ही परम पद हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत उनसे भिन्न नहीं है। वे ही अव्याकृत मूल प्रकृति और व्याकृत जगत स्वरूप हैं। यह सब कुछ उन्हीं में लय होता और उन्हीं के आधार पर स्थित रहता है। वे ही क्रियाओं के कर्ता यजमान हैं, उन्हीं का यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। यज्ञ और उसके फल भी वे ही हैं। युग आदि सब कुछ उन्हीं से प्रवृत्त होता है, उन श्री हरि से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब आगे लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, आकाश में शिशुमार गोह के आकार में जो भगवान का तारामय स्वरूप है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव की स्थिति है।
ध्रुव स्वयं अपनी परिधि में भ्रमण करते हुए सूर्य, चंद्र आदि अन्य ग्रहों को भी घुमाते हैं। ध्रुव के घूमने पर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्र की भांति घूमने लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और ग्रह ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव में बंधे हुए हैं। शिशुमार के आकार का आकाश में जो तारामय रूप बताया गया है, उसके आधार परम धाम स्वरूप साक्षात भगवान नारायण है, जो शिशुमार के हृदय देश में स्थित है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भगवान नारायण के ही आधार पर टिका हुआ है। सूर्य 8 महीनों में अपनी किरणों द्वारा रसात्मक जल का संग्रह करते हैं और उसे वर्षा काल में बरसा देते हैं। उस वृष्टि के जल से अन्न पैदा होता है और अन्न से संपूर्ण जगत का भरण पोषण होता है। सूर्य अपनी तीखी किरणों से जगत का जल लेकर उसके द्वारा चंद्रमा की पुष्टि करते हैं। धूम, अग्नि और वायु रूप मेघों में स्थापित किया हुआ जल अपभ्रष्ट नहीं होता, अतएव मेघों को अभ्र कहते हैं। वायु की प्रेरणा से मेघस्थ जल पृथ्वी पर गिरता है। नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों के शरीर से निकला हुआ ये 4 प्रकार के जल सूर्य अपनी किरणों द्वारा ग्रहण करते हैं और उन्हीं को समय पर बरसाते हैं। इसके सिवा वे आकाश गंगा के जल को भी लेकर उसे बादलों में स्थापित किए बिना ही शीघ्र पृथ्वी पर बरसा देते हैं। उस जल का स्पर्श होने से मनुष्य के पाप पंख धुल जाते हैं, जिससे वह नरक में नहीं पड़ता। यह दिव्य स्नान माना गया है। कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है, उसे दिग्गजों द्वारा फेंका हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। इसी प्रकार भरणी आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है, वह भी आकाश गंगा का ही जल है, जिसे सूर्य की किरणें तत्काल ले आकर बरसाती हैं। यह दोनों ही प्रकार का जल अत्यंत पवित्र और मनुष्यों का पाप दूर करने वाला है। आकाश गंगा के जल का स्पर्श दिव्य स्नान है। बादलों के द्वारा जो जल की वर्षा होती है, वह प्राणियों के जीवन के लिए सब प्रकार के अन्न आदि की पुष्टि करती है। अतः वह जल अमृत माना गया है। उसके द्वारा अत्यंत पुष्ट हुई सब प्रकार की औषधियाँ फलती, पकती एवं प्रजा के उपयोग में आती हैं। उन औषधियों से शास्त्रदर्शी मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं को तृप्त करते हैं। सच विष्णु परम ब्रह्म यतः सर्वमिदं जगत् जगच्चयो यत्र चेदं यस्मिन् विलयमेष्यतिं तद ब्रह्म परमं धामं सत्परमं पदं यस्य सर्वं भेदेनं जगदेत चराचरं स एव मूलप्रकृतिर्व्यक्तरूपे जगच्च सः तस्मिन्नेव लयं सर्वं याति तत्र च तिष्ठतिम् कर्तां क्रियाणां स च युज्यते क्रतुः स एव तत्कर्म फलं च तस्य यत् युगादि यस्माच्च भवेदशेषतो हरेर्न किंचिद् व्यतिरिक्तमस्ति तत्तहम्। ध्यान से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, संपूर्ण देवता, पशु, भूतगण तथा अस्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत, ये सब वृष्टि के द्वारा ही धारण किए गए हैं। वृष्टि सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य के आधार ध्रुव, ध्रुव के शिशुमार चक्र तथा शिशुमार चक्र के आश्रय साक्षात भगवान नारायण हैं। वे शिशुमार चक्र के हृदय देश में स्थित हैं। वे ही संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने पृथ्वी, समुद्र आदि से युक्त ब्रह्मांड का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय। अब आगे तीर्थ का वर्णन की कथा है, इसको ध्यान से सुनिए। तब मुनियों ने कहा कि धर्म के ज्ञाता सूत जी, पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं, उनका वर्णन कीजिए। इस समय हमारे मन में उन्हीं का वर्णन सुनने की इच्छा है। तब लोमहर्षण सूत जी बोले, जिसके हाथ, पैर और मन काबू में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। पुरुष का शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा वश में की हुई इंद्रियां, ये शारीरिक तीर्थ हैं, जो स्वर्ग का
मार्ग सूचित करती हैं। भीतर का दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिसका अंतःकरण दूषित है, जो दंभ में रुचि रखता है तथा जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, उसे तीर्थ, दान, व्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके जहाँ जहाँ निवास करता है, वहीं वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ वास करने लगते हैं। हम मंत्र जप करते हैं पुण्यावाहन का नहाते समय। ओम गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी कृष्णा कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो। फिर नहाते समय आप मंत्र जप कर सकते हैं। औंग पवित्र पवित्रवाम सर्वास्थांगतो पिबा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्व्यान्तरं शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातो। तब द्विजवरों, अब मैं पृथ्वी के पवित्र तीर्थों और मंदिरों का संक्षेप से वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, धेनुक, चंपकारण्य, सैंधवारण्य, मगधारण्य, दंडकारण्य, गया, प्रभास, श्रीतीर्थ, कनखल, भृगु, तुंग, हिरण्याक्ष, भीमारण्य, कुशस्थली, लोहाकुल, केदार, वैष्णोदेवी, मंदरारण्य, महाबल, कोटि तीर्थ, रूप तीर्थ, शुकर, चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, अयोध्या, सोम तीर्थ, शाखोटक, कोकामुख, काशी, बदरीशैल, तुंगकूट, स्कंदाश्रम, अग्निपद, पंचशिख, धर्मोद्भव, बंध प्रमोचन, गंगाद्वार, पंचकूट, ऋषिकेश, हरिद्वार, मध्य केसर, चक्रप्रभ, मतंग, कुशदंड, द्रष्टाकुंड, विष्णु तीर्थ, सार्वकामिक तीर्थ, मत्स्य तिल, ब्रह्मकुंड, बहणी कुंड, सत्यपद, चतुस्त्रोत, चतुःशृंग, द्वादशधार, मानस, द्वादश ज्योतिर्लिंग, ज्योतिपीठ जितने सारे हैं, शक्तिपीठ, स्थूल श्रृंग, स्थूल दंड, उर्वशी, लोकपाल, मनुवर, सोमशैल, सदाप्रभ, मेरुकुंड, सोमाभिषेचन तीर्थ, महास्त्रोत, कोटरक, पंचधार, त्रिधार, सप्तधार, एकधार, सहस्त्रधारा, अमरकंटक, शालग्राम, कोटिद्रुम, बिल्वप्रभ, देवह्रद, विष्णुह्रद, शंखप्रभ, देवकुंड, वज्रायुध, अग्निप्रभ, पूर्णांग, देवप्रभ, विद्याधर तीर्थ, गांधर्व तीर्थ, मणिपुर गिरि, पंचहृद, पिंडारक, मलब्य, गोप्रभाव, गोबर, बटमूल, स्नानदंड, विष्णुपद, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, कन्याश्रम, बाबाधाम, वायुकुंड, जम्बूमार्ग, गभस्ति तीर्थ, यजाति पतन, भद्रवट, महाकालवन, नर्मदा तीर्थ, तीर्थ व्रज, अर्बुद, पिंग तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ, पृथु संगम, दौर्वासिक, पिंजरक, ऋषि तीर्थ, ब्रह्मतुंग, बसु तीर्थ, कुमारिक, शक्र तीर्थ, पंचनद, रेणुका तीर्थ, पैतामह, विमल तीर्थ, रुद्रपाद, मणिमान, कामख्या तीर्थ, कृष्ण तीर्थ, कुलिंग, यजन तीर्थ, याजन तीर्थ, ब्रह्मवालुक, पुष्पन्यास, पुंडरीक, मणिपुर, दीर्घसत्र, हयपद, अनशन तीर्थ, गंगोदभेद, गंगासागर, शिवोद्भेद, नर्मदोभेद, वस्त्रापद, दारुबल, छायारोहण, सिद्धेश्वर, मित्रबल, कालिकाश्रम, वटावट, भद्रवट, कौशाम्बी, दिवाकर, सारस्वत द्वीप, विजय तीर्थ, कामद तीर्थ, रुद्रकोटि, सुमनस तीर्थ, समंत पंचक, ब्रह्म तीर्थ, सुदर्शन तीर्थ, पारिप्लव, पृथुदक, दशाश्वमेधिक, साक्षिद, विजय, पंचनद, वाराह, याक्षिणी हृद, पुंडरीक, सोमतीर्थ, मंजवट, बद्रीवण, रत्नमूलक, स्वर लोकद्वार, पंचतीर्थ,
कपिला तीर्थ, सूर्य तीर्थ, शंखिणी तीर्थ, उलार्क, कोणार्क, पंडार्क, पुण्यार्क, देवार्क, गोभवन तीर्थ, यक्षराज तीर्थ, ब्रह्मावर्त, कामेश्वर, मातृतीर्थ, शातवन तीर्थ, स्नान, लोमा, पह, पंचवटी, मास संसरक, केदार, कैलाश, मानसरोवर यात्रा, ब्रह्मो, दुंबर, सप्तर्षि कुंड, देवातीर्थ, जम्बुक तीर्थ, इहास्पद, कोटिकूट, किंदान, किंजय, कारंदव, अवेद्य, त्रिविष्टप, पाणिखात, मिश्रक, बालाजी, मधुवट, मनोजव, कौशिकी तीर्थ, देवतीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, नृगधूम, कुरुक्षेत्र, अमरहृद, श्रीकुंज, शालितीर्थ, नैमिषेय तीर्थ, ब्रह्मस्थान, कन्या तीर्थ, मनस तीर्थ, कारुपावन तीर्थ, सौगंधिक वन, मणितीर्थ, सरस्वती तीर्थ, ईशान तीर्थ, पांच यज्ञिक तीर्थ, त्रिशूलधार, माहेंद्र, देवस्थान, कृतालय, शाकंभरी, देवतीर्थ, सुवर्ण तीर्थ, कलिहृद, क्षीरश्रव, विरूपाक्ष, भृगुतीर्थ, कुशोद्भव तीर्थ, ब्रह्मयोनि, नील पर्वत, द्वारिका, मथुरा, गोकुल, वृंदावन, नील पर्वत, कुब्जाम्बक, वशिष्ठ पद, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, कलिकाश्रम, रुद्रावर्त, सुगंधाश्व, कपिलावन, भद्रकर्ण हृद, शंकुकर्ण हृद, सप्त सारस्वत, अवशनस तीर्थ, कपाल मोचन, अवकीर्ण, काम्यक, चतुः सामुद्रिक, शतिक, सहस्त्रिक, रेणुक, पंचवटक, विमोचन, स्थानु तीर्थ, कुरुतीर्थ, कुशध्वज, विशेश्वर, मानवकूप, विश्वेश्वर, नारायणाश्रम, गंगाहृद, बद्री पावन, इंद्रमार्ग, एक रात्र, क्षीरकावास, दधीच, श्रुततीर्थ, कोटि तीर्थ स्थली, विंध्याचल, भद्रकाली हृद, अरुंधति वन, ब्रह्मावर्त, अश्ववेदी, कुब्जावन, यमुना प्रभव, वीर, प्रमोक्ष, सिंधुत्थ, ऋषिकुल्या, कृतिका, उर्वी संक्रमण, माया विद्योद्भव, महाश्रम, वेतसिका, सुंदरिकाश्रम, बाहुतीर्थ, चारु नदी, विमलाशोक, मार्कंडेय तीर्थ, शीतोदम, मत्स्योदरी, सूर्यप्रभ, अशोकवन, अरुणास्पद, शुक्रतीर्थ, बालुका तीर्थ, पिशाच मोचन, सुभद्रा हृद, विरल दंड कुंड, चंडेश्वर तीर्थ, जयेष्ठ स्थान हृद, मणिकर्णिका, ब्रह्मसर, जयगीशव्य गुहा, हरिकेश वन, अजामुखसर, घंटा कर्ण हृद, करकोटक वापी, सपर्णास्योदपान, श्वेत तीर्थ हृद, घरघरी का कुंड, श्यामाकूप, चंद्रिका तीर्थ, शमशान स्तंभकूप, विनायक हृद, सिंधुद्भवकूप, सागर तट, गंगा तट, यमुना तट, जमुना तट, सरस्वती तट और भी सारी नदियों जहाँ जहाँ छठ व्रत किया जाता है सभी पुण्य तीर्थ भी हैं। ब्रह्मसर, रुद्रावास, नागतीर्थ, पुलोम तीर्थ, भक्त हृद, क्षीरसर, प्रेताधार, कुमार तीर्थ, कुशावर्त, दधिकरणोदपानक, श्रृंग तीर्थ, महातीर्थ, महानदी, गयशीर्ष, अक्षयवट, कपिला हृद, गृद्धवट, सावित्री हृद, प्रभासन, शीतवन, योनिद्वार, धन्यक, कोकिला तीर्थ, मतंग हृद, पितृकूप, सप्तकूप, मणिरत्न हृद, कौशिक्य तीर्थ, भरत तीर्थ, ज्येष्ठालिका तीर्थ, कल्पसर, कुमारधारा,
श्रीधारा, गौरी शिखर, सुनह कुंड, नंदी तीर्थ, कुमारवास, श्रीवास, कुंभकर्ण हृद, कौशिकी हृद, धर्म तीर्थ, पुष्कर, काम तीर्थ, उद्दालक तीर्थ, संध्या तीर्थ, लोहितार्णव, शोणोद्भव, वंशगुल्म, ऋषभ, काल तीर्थ, पुण्यावर्ती हृद, बद्रिकाश्रम, राम तीर्थ, पितृवण, विरजा तीर्थ, कृष्ण तीर्थ, कृष्णवट, रोहिणी कूप, इंद्रद्युम्न सरोवर, सानुगर्त, महेंद्र, श्रीनद, ईशु तीर्थ, वार्षभ तीर्थ, कावेरी हृद, गोकर्ण, गायत्री स्थान, बद्री हृद, मध्य स्थान, विकर्णक, जाति हृद, देवकूप, कुश प्रथन, सर्वदेव व्रत, कन्याश्रम हृद, बालखिल्य हृद तथा अखंडित हृद। इसके अलावा भी अन्य भी कालांतर में नए नए तीर्थ विकसित हुए हैं। यह सब आस्था, भक्ति और ईश्वर के इस दिव्य सत्ता के प्रति हमारा आस्था को प्रदर्शित करता है कि पूरी जैव विविधता, इस सृष्टि का निर्माण जिस परमेश्वर ने किया है, हम सब मिलकर उनके प्रति अपनी आस्था भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि वे अपना कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, हमारा कल्याण करें। ये सब पवित्र तीर्थ हैं जो मनुष्य इन तीर्थों में उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो उपवास एवं इंद्रिय संयम पूर्वक विधिवत स्नान, देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन, व्रत, जप, तप, यज्ञ एवं 3 रात्रि तक निवास करता है, वह प्रत्येक तीर्थ के पृथक पृथक फल रूप से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो प्रतिदिन इस उत्तम तीर्थ महात्म्य को सुनता, पढ़ता अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। चलिए अगली कथा में हम आपसे और विस्तार से चर्चा करेंगे भारतवर्ष के वर्णन के बारे में। हरि ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। ओम। आप लोग आरती दिखा सकते हैं, कपूर जला लीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदुभवम भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, शंकर भगवान की जय, काली माता की जय, पार्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय।